गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो है आपका विस्तार का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है दी टाइगर किंग। दी टाइगर किंग आपका जो चल रहा है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने करा दिया हुआ था। आज हम लोग इसका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज आपका दी टाइगर किंग का जितनी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज ये आपका दूसरा चैप्टर है विस्तार मीन्स आपका विस्तार का दूसरा चैप्टर है मीन्स सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा चैप्टर है मीन्स कह सकते हो शॉर्ट स्टोरी का यह दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने करा दिया है, 2 चैप्टर हमने प्रोज में करा दिए हुए हैं, 2 पोएट्री में करा दिए हैं और इसका विस्तार का मीन्स शॉर्ट स्टोरी का आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और दूसरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने 2.5 घंटे की वीडियो में पूरा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। तो इतना अभी तक हो गया है। यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल पे जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके, यूपी बोर्ड क्लास 12th न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे जो अभी तक हो चुके हैं। आज हम लोग जल्दी से इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आप देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं और टोटल 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का आज हम लोग उत्तर देखेंगे। और इस पे चलने से पहले क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। आपके जितने साथी हैं जो है उन तक अवश्य शेयर करें, इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्लास 12 के सभी बच्चों तक अवश्य शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट? उसका नाम उसे कैसे पड़ा, मीन्स उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट, उसका नाम कैसे पड़ा जो है, टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हमने लिखे हुए हैं। देखिए शॉर्ट स्टोरी विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर टाइगर किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यूट्यूब आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस है और यूपी बोर्ड इंग्लिश और क्लास 12 सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो अब देखिए हमने जो क्वेश्चन आपको बताया वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है? हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। अब इसके उत्तर को हम लोग जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो हु वाज टाइगर किंग पहला क्वेश्चन था, टाइगर किंग कौन था? तो क्या हो जाएगा? जिलानी जंग बहादुर। टाइगर किंग का नाम क्या था? जिलानी जंग बहादुर। तो जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम के राजा वाज दी टाइगर किंग, वही क्या थे? टाइगर किंग थे। प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे वही क्या थे? टाइगर किंग थे। तो क्या हो जाएगा? जिलानी जंग बहादुर दी किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज दी टाइगर किंग, वही क्या थे? टाइगर किंग थे। ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। जो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें पहले क्वेश्चन का उत्तर ये हो गया कि टाइगर किंग कौन थे। तो क्या हो गया? जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज दी टाइगर किंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसने जो पूछा है हाउ ही नेम्ड इट, हाउ वाज ही नेम्ड इट, उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो क्या हो जाएगा? व्हेन ही वाज जस्ट 10 days, जब वह केवल 10 दिन के थे। ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू दी एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न पूछा। टू दी एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स उस ज्योतिषियों से उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न किया। एंड वाज टोल्ड दैट, और ऐसा कहा जाता है ही वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, और ज्योतिषियों के द्वारा ऐसे कहा गया कि उन्हें कौन मारेगा, उनकी हत्या कैसे होगी? एक टाइगर के द्वारा होगी। और ज्योतिषियों द्वारा कहा गया कि उनकी हत्या जो होगी एक टाइगर के द्वारा होगी। ही अटर्ड, उन्होंने कहा था लेट टाइगर्स बी अवेयर, तो राजा ने क्या कहा था? मीन्स वह 10 दिन का बच्चा क्या कहा था? लेट टाइगर्स बी अवेयर, टाइगर क्या हो जाए? सावधान हो जाए। लेट टाइगर्स बी अवेयर मीन्स टाइगर क्या हो जाए? सावधान हो जाए। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उन्होंने क्या किया था? निर्णय किया था 100 टाइगर को मारने के लिए, मीन्स 100 बाघों को मारने का उन्होंने निर्णय किया था। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? टाइगर किंग पड़ गया था। इसीलिए जिलानी जंग बहादुर का नाम क्या पड़ गया?
टाइगर किंग नाम पड़ गया था। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो गया, जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। व्हेन ही वाज जस्ट 10 days old he asked intelligent questions to the astrologers and was told that he would be killed by a tiger. He uttered, "Let tigers be aware." He decided to kill 100 tigers, so he got the name टाइगर किंग। ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लो। व्हाट डिड दी एस्ट्रोलॉजर टेल, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी ने क्या कहा था, व्हेन दी टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग जन्म लिए थे तो ज्योतिषियों ने क्या कहा था। तो व्हाट डिड दी एस्ट्रोलॉजर्स टेल, ज्योतिषियों ने क्या कहा था, व्हेन दी टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग जन्म लिए थे तो ज्योतिषियों ने क्या कहा था। तो ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी उनके बारे में की थी, वही यहाँ पर लिखना है। तो क्या भविष्यवाणी की थी, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों यही था, व्हाट डिड, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न। अब जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड मींस ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया था, दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो यह नया जन्मा हुआ राजकुमार है, विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज मीन्स नायकों में से नायक बनेगा। यह जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, 10 दिन का जो बच्चा भी जन्म लिया था, तो वह नायकों का नायक बनेगा। दी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स मीन्स योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वह योद्धाओं का योद्धा बनेगा। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस मीन्स श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ बनेगा। मीन्स ऐसा भविष्यवाणी कौन किया था, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने किया था कि यह बच्चा जो नया जन्म लिया हुआ है, यह नायकों में नायक बनेगा, योद्धाओं में योद्धा बनेगा, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बनेगा। ही आल्सो प्रिडिक्टेड, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी किया था, दैट द बेबी वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, कि यह बच्चा किस समय लिया है जन्म, किस नक्षत्र में जन्म लिया है, यह वृषभ नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है। मीन्स वृषभ नक्षत्र में, यह बुल नक्षत्र में क्या किया हुआ है, जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर वर इनमीज, बुल मीन्स सांड और जो है टाइगर मीन्स बाघ, वर इनमीज मीन्स क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसकी मृत्यु भी कैसे होगी, एक टाइगर की वजह से ही होगी, इसलिए इसकी मृत्यु भी, इस बच्चे की मृत्यु भी किसकी वजह से होगी, एक टाइगर की ही वजह से होगी। तो ऐसा ज्योतिषियों ने जब यह बच्चा जन्म लिया था, मीन्स जब टाइगर किंग जो है जन्म लिए थे, तब ज्योतिषियों ने उनके बारे में ऐसा जो है क्या किए थे, भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी ऐसा किए हुए थे। तो जल्दी से फिर से एक बार उत्तर देख लेते हैं। आप लोग लिखते चलो, आप लोग लिखने से बिल्कुल लापरवाही मत करो, आप लोग लिखते चलो, सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखते चलो। तो क्या हो गया, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। He also predicted that the baby was born in the hour of bull. The bull and the tiger were enemies. Therefore, he would die because of the tiger. तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होने के बाद जो है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, क्योंकि सारी क्लासेस आपकी इंग्लिश की इसी चैनल के माध्यम से चलेंगी। और जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट मिरेकल मीन्स कौन सा चमत्कार डिड प्लेस मीन्स हुआ था एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, जब टाइगर किंग जन्म लिए हुए थे तो कौन सा चमत्कार घटित हुआ था। व्हाट मिरेकल डिड प्लेस, कौन सा चमत्कार घटित हुआ था एट द टाइम ऑफ टाइगर्स किंग बर्थ, जब टाइगर किंग जन्म लिए थे तो कौन सा चमत्कार घटित हुआ था। तो मीन्स टाइगर किंग का जब जन्म हुआ था तो कौन सा चमत्कार घटित हुआ था। व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस मीन्स कौन सा चमत्कार हुआ था एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, जब टाइगर किंग जन्म लिए हुए थे तो कौन सा चमत्कार घटित हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, उसके उत्तर को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा या इसके उत्तर देख लेते हैं, कौन सा चमत्कार घटित हुआ था।
तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ मीन्स जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स जो है ज्योतिषियों ने जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ, हिज बर्थ मीन्स उनके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड, ज्योतिषियों ने घोषित किया था, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा की थी, दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, कि राजकुमार एक दिन मर जाएंगे। ज्योतिषियों ने क्या घोषणा की थी कि राजकुमार एक दिन मर जाएंगे। एट द मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक जो है चमत्कार हुआ था। द 10-day ओल्ड प्रिंस, 10 दिन का जो है बच्चा मीन्स युवराज, आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स उन ज्योतिषियों से पूछे, टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ मीन्स वह किस तरह से मरेंगे, उसका मरने का तरीका क्या होगा, उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा। द वाइज मैन वर बैफल्ड, वह बुद्धिमान सभी जो वहाँ पर व्यक्ति थे सभी बैफल्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ऑफ दिस मिरेकल, इस चमत्कार से, इस चमत्कार से सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। वहाँ पर जितने भी बुद्धिमान लोग थे इस आश्चर्य से सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। अब कौन सा आश्चर्य था, क्योंकि यह 10 दिन का बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि हम मरेंगे किस तरह से मरेंगे। अब 10 दिन का तो बच्चा बोलता ही नहीं है, 10 दिन का जो बच्चे होते हैं वो तो बोलते ही नहीं है, बोलने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन इस बच्चे ने जो है क्वेश्चन किया था कि हम मरेंगे तो मेरा मरने का तरीका बता दो, कि आप मरने मत बताओ कि मैं मरूंगा, मरेंगे तो सभी मरेंगे एक दिन, लेकिन जो है आप अगर कुछ बता सकते हैं तो तरीके बताओ किस तरह से मैं मरूंगा। तो यही हो गया आपका, यही सबसे बड़ा आश्चर्य था। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों उत्तर, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द astrologers declared that the prince would have to die one day. At that moment, a great miracle took place. The 10-day-old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. The wise men were baffled at this miracle. तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड दी एस्ट्रोलॉजर टेल मीन्स वह जो है ज्योतिषी ने क्या बताया था, अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया था। मीन्स ज्योतिषी ने जो है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, ज्योतिषी ने क्या बताया था, अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग्स, टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ज्योतिषी ने क्या बताया था टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल मींस ज्योतिषी ने क्या बताया था, अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया था। तो ये क्वेश्चन था, इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। अब जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसके उत्तर को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप लिख लिया करिए, लेकिन इस समय एक बार पूरा वीडियो को आप लोग देख लिया करिए जो है, क्योंकि उससे सुनने से जो है जल्दी से तैयार होता है। तो इसलिए सभी पूरी वीडियो को एक बार सुना करिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लिया करिए। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड, हाँ, एट द बर्थ टाइम मीन्स जन्म के समय, ऑफ द टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग के जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड मीन्स जो है ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था, दैट द क्राउन प्रिंस, यह राजकुमार, वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल मीन्स बुल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, बुल मीन्स वृषभ नक्षत्र में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर इन मीन्स, क्योंकि जो है सिंस मीन्स क्योंकि यहाँ पर होगा, क्योंकि वृषभ और मीन्स वृषभ और जो है बाघ क्या होते हैं, एकदम घोर जो है दुश्मन होते हैं। द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाई अ टाइगर, राजा अवश्य मारा जाएगा, किसके माध्यम से, एक टाइगर के द्वारा जो है राजा अवश्य मारे जाएंगे। तो यही उन्होंने भविष्यवाणी किया था ना, कौन भविष्यवाणी किए थे, जोशियों ने यही भविष्यवाणी किया था ना, कि जो है क्राउन प्रिंस बुल आवर में जन्म लिए हुए हैं और बुल और टाइगर जो है एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो इसलिए राजा की मृत्यु कैसे होगी, एक बाघ के द्वारा ही होगी। यही जो है जोशियों ने जो है प्रेडिक्टेड किया हुआ था ना, तो एकदम शार्टेस्ट मैंने लिखाने की कोशिश किया हुआ है। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, एट द बर्थ टाइम ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, सिंस द बुल एंड द टाइगर बोथ
कोर इनमीज द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाई अ टाइगर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का यही आपका था उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग पहले एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है लिख लीजिएगा बाद में। तो ये काम आप करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान हो जाएंगे, जो है लिखते भी रहेंगे और समझने लिखने में अलग अलग टाइम लगता है, तो इसलिए आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है पहले देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आराम से लिखिएगा। तो ये काम आप करिएगा, नहीं तो जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? व्हाट टेरिफाइंग वर्ड, कौन से भयानक शब्द वर इमर्ज्ड मीन्स निकले थे फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मुंह से। कौन से भयानक शब्द टाइगर किंग के मुंह से निकले हुए थे? तो जब जो है जन्म लिए हुए थे टाइगर किंग, तो कौन से भयानक वे शब्द थे जो टाइगर किंग के मुंह से निकले हुए थे? यही क्वेश्चन है। व्हाट टेरिफाइंग वर्ड, कौन से भयानक शब्द वर इमर्ज्ड मीन्स निकले हुए थे फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मुंह से कौन से भयानक शब्द निकले हुए थे? तो यही हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। जब टाइगर किंग जन्म लिए हुए तो कौन से वे भयानक शब्द थे जो उनके मुंह से निकले हुए थे? तो यही था ना। तो ये इसका उत्तर जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। इसके उत्तर को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स शिशु, शिशु मीन्स जो टाइगर किंग उस समय जब शिशु थे, बच्चे थे, जो है 2 वर्ष के नीचे बच्चों को शिशु कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्फेंट क्या, क्योंकि 10 दिन के टाइगर किंग थे जब बोले थे, तो वही हो गया, इसीलिए इन्फेंट। द इन्फेंट टाइगर किंग मीन्स शिशु टाइगर किंग सेड दैट, उन्होंने कहा था, ऑल दोज, जो सभी, हु वर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो सभी जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना होता है। ऐसा उन्होंने कहा था ना, जब टाइगर किंग जो है उसने कहा था कि जो है कि एक दिन इसे मरना होगा, तो टाइगर किंग ने क्या कहा था कि वही कहे हुए थे, दैट ऑल दोज हु आर बॉर्न, जो जन्म लेंगे, विल वन डे हैव टू डाई, वे एक दिन तो मरेंगे ही। सो ही डिड नॉट नीड देयर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, इसलिए उसे जरूरत नहीं है, प्रेडिक्शन मींस उसकी भविष्यवाणी की जानने के लिए। तो इसलिए उसने कहा था, टाइगर किंग ने कहा था कि हमें तुम्हारी भविष्यवाणी जानने की जरूरत नहीं है। जोशियों से कहा था कि वो तो जानता ही कि जो जन्म लेते हैं एक दिन मरते ही हैं। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा था, दैट देयर वुड बी सम सेंस, कुछ समझदारी की बात होगी। इट मीन्स, इसमें, इफ दे कुड टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, यदि वह तरीका बताए कि किस तरीके से मैं मरूंगा, तब कुछ समझदारी की कुछ जो है अच्छी बात होगी कि यदि वह तरीका बताए कि मैं कैसे मरूंगा। तो यही सारे शब्द टाइगर किंग ने बोले हुए थे ना जन्म के समय, यही सारे शब्द बोले हुए थे ना। तो यही प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो क्या उत्तर हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो गया? The infant Tiger King said that all those who were born will one day have to die, so he did not need their predictions to know that. He further said that there would be some sense in it if they could tell him the manner of his death. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 की 5 का ये उत्तर होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा डायमंड एकेडमी क्लासेस चैनल दिख रहा होगा। तो नीचे आपके जो है लाल बटन की जो सब्सक्रिप्शन की बटन होगी, आप उसे दबा लीजिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है शेयर क्लास 12 के सभी बच्चों में अवश्य करें शेयर, और जो है लाइक भी, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य करें जो है क्लास 12 के सभी बच्चों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लो। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण होना, ब्रॉट अप मीन्स होता है पालन पोषण होना। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ था? मीन्स हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ था? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, मीन्स पालन पोषण कैसे हुआ था। तो आपको पता है, हमने बताया था आपको जो है कि वह अंग्रेज के द्वारा पालन पोषण किया गया था, अंग्रेजी दूध पिए हुए थे और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की थे, अंग्रेजी में मूवी देखते थे, तो ऐसे ही उनका लालन पालन पोषण हुआ था ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमने अभी बताया जो है वही उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से उसे लिखे हुए शब्दों में देख लेते हैं कि आपका उत्तर क्या है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही है, हाउ वाज द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप। जल्दी से इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एज अ चाइल्ड, जब वह बच्चे थे, मीन्स जो है एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग, जब टाइगर किंग बच्चे थे, वाज ब्रॉट अप, उनका पालन पोषण हुआ था, बाई एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश नैनी मीन्स होता है अंग्रेज दाई के माध्यम से, अंग्रेज दाई के माध्यम से उनका पालन पोषण हुआ था। एंड ट्यूटर्ड, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की ली थी, इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के व्यक्ति के द्वारा, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उन्होंने अंग्रेजी में क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की हुई थी। ही वॉज गिवन द मिल्क, उन्हें दूध प्रदान किया गया था, दूध दिया गया था, ऑफ एन इंग्लिश काउ मीन्स अंग्रेज गाय के, अंग्रेज गाय की दूध देना मीन्स उनको जो स्तनपान कराया गया था, वो स्तनपान कैसे कराया गया था, एक अंग्रेज स्त्री का स्तनपान कराया गया था, वही है इंग्लिश काउ, अंग्रेज गाय का दूध उन्हें दिया गया था, मीन्स एक अंग्रेज स्त्री का स्तनपान उन्हें कराया गया था। लाइक मैनी अदर इंडियन, दूसरे अन्य जो है राजकुमारों की तरह, प्रिंसेस लाइक अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, दूसरे अन्य राजकुमारों की तरह, ही वाच्ड, उन्होंने देखा था, ओनली इंग्लिश मूवी, उन्होंने केवल अंग्रेजी मूवी देखे हुए थे। तो इस तरह से उनका लालन पालन पोषण हुआ था, किसका जो है, टाइगर किंग का जो है बचपन इस तरह से बीता हुआ था। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, फिर से इसका एक बार उत्तर देख लो। एज अ चाइल्ड, जब वे बच्चे थे, द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप, टाइगर किंग का पालन पोषण हुआ था, बाई इंग्लिश नैनी मीन्स अंग्रेजी आया के द्वारा, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई इंग्लिश मैन, अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दी गई थी। ही वाज गिविंग द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, उन्हें अंग्रेजी गाय के दूध पिलाया गया था। लाइक एनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, दूसरे राजकुमारों की तरह, ही वाच्ड ओनली इंग्लिश मूवी, उन्होंने केवल अंग्रेजी मूवी देखे हुए थे। तो प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। एक बार फिर से हम सिर्फ पढ़ के बता देते हैं आपको। As a child, the Tiger King was brought up by an English nanny and tutored in English by an Englishman. He was given the milk of an English cow. Like many other Indian crown princes, he watched only English movies. यही क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, मीन्स जो है उस ज्योतिषी का प्रेडिक्शन क्या था, मीन्स उसका जो उसने भविष्यवाणी किया था, वह भविष्यवाणी क्या किया था। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन मीन्स उस ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था, उस ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था, उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी क्या किया हुआ था। तो व्हाट वाज एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वही हो जाएगा, मीन्स ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी किया हुआ था। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी किया था, किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में क्या ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था। जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, आपको क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों देख रहा होगा। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन मींस ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं, बहुत छोटा इसका उत्तर है, तो इसलिए इसके छोटे से उत्तर को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो दी एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने मींस जोशी ने भविष्यवाणी किया था, दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड, मींस टाइगर किंग की हत्या हो जाएगी, बाय अ टाइगर मींस एक बाघ के द्वारा। उसने जो है भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग की हत्या एक बाघ के द्वारा होगी। एंड ही शुड बी वेरी, और उसे सावधान, वेरी मीन्स सावधान रहना होगा, ही शुड बी वेरी, उसे सावधान रहना होगा, ऑफ दी 100 टाइगर मीन्स 100वें बाघ से। और उसने भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग को 100वें बाघ से क्या होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, मीन्स 100वें बाघ का जब वह शिकार करेगा तो उससे सावधान रहना पड़ेगा। तो यही जो है एस्ट्रोलॉजर ने, यही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था ना एस्ट्रोलॉजर जो है टाइगर किंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर हो गया। तो क्या उत्तर हो गया, फिर से एक बार पढ़ के सुना देते हैं। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर एंड ही शुड बी वेरी ऑफ द 100th टाइगर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलने से पहले जो भी बच्चे नहीं लिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट वीडियो को लेते रहें और इसके बाद आप वीडियो को पूरा जो है क्वेश्चन को आप लिख लें। एक बार देखने के बाद जो है तब उसके बाद पूरा क्वेश्चन को लिख लें। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्यारे बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, व्हाई डिड द महाराजा मीन्स महाराज किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट प्रतिबंधपुरम, मीन्स महाराज ने अपनी राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघ को क्यों मारा।
जब उन्होंने पहले बाघ को मारा था तो क्यों मारे हुए थे। वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड द महाराज किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ स्टेट प्रतिबंधपुरम। मीन्स प्रतिबंधपुरम राज्य में जो है महाराज ने बाघ को क्यों मारा हुआ था। तो बाघ क्यों क्यों मारे हुए थे, मीन्स पहले बाघ को जब उन्होंने मारे हुए थे तो क्यों मारे हुए थे, उसका रीजन क्या था। क्योंकि जोशी ने जो है उन्हें कहा था कि उन्हें बाघों से जो है क्या है, खतरा है। तो इसलिए जो उन्होंने जो है जोशी की बात को गलत सिद्ध करने के लिए उन्होंने बाघ का शिकार किया हुआ था। तो यही प्यारे बच्चों आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से उत्तर देखते हैं। व्हाई डिड दी महाराजा किल दी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वही है आपका, किल दी इन दी फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट प्रतिबंधपुरम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंस। सिंस मीन्स होता है बिकॉज। सिंस जब पहले लग जाए तो किसी वाक्य में तो उसका अर्थ होता है बिकॉज। तो उसका अर्थ क्या होता है, बिकॉज। सिंस द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड डेथ फ्रॉम टाइगर, मीन्स क्या हो जाएगा, सिंस द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड, क्योंकि जो है एस्ट्रोलॉजर ने जोशी ने भविष्यवाणी किया था कि डेथ फ्रॉम टाइगर मीन्स इसकी मृत्यु कैसे होगी, टाइगर के द्वारा होगी, मीन्स बाघ के द्वारा होगी। क्योंकि जोशियों ने जो है भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग की हत्या बाघ के द्वारा होगी। दी महाराज डिसाइडेड, इसलिए महाराज ने निर्णय लिया टू किल दी टाइगर्स, मीन्स बाघों को मारने के लिए निर्णय लिया। टू डिफेंड हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को बचाने के लिए। तो इसलिए महाराज ने स्वयं को बचाने के लिए बाघों को मारने का निर्णय लिए थे। हिंस इसलिए ही स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट कैंपेन, उन्होंने टाइगर का शिकार करने का कैंपेन शुरू किए हुए थे। इसलिए जो है उन्होंने बाघों का शिकार करने का कैंपेन उन्होंने शुरू किए हुए थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया। क्यों जो है बाघों को मारना प्रारंभ किए थे, क्योंकि जो है भविष्यवाणी किया था, जोशियों ने भविष्यवाणी किया था कि उसे खतरा किसके द्वारा है, टाइगर के द्वारा है, मीन्स बाघों के द्वारा उसे खतरा है। तो इसलिए जो है टाइगर किंग जो है सारे बाघों को मारने का प्लान बनाता है, इसलिए उस कैंपेन पे निकल जाता है। तो इसलिए उसने जो है बाघों का शिकार किया था। तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार फिर से उत्तर देख लेते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड डेथ फ्रॉम टाइगर, द महाराजा डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, डिफेंड मीन्स होता है बचाना, टू डिफेंड हिमसेल्फ, हेंस इसलिए, हेंस मीन्स इसलिए, ही स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट कैंपेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यही प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन कराने हैं। तो इसलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, आप लोग इससे बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से मीन्स जो है जोशी ने क्या कहा था एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, मीन्स पहले बाघ की हत्या के बाद, मीन्स मृत्यु के बाद, जब पहले जो है जब राजा ने पहले बाघ की हत्या किया था, मारा था उसे, जो है उसका शिकार किया था, तब उसके बाद जोशी ने क्या कहा था। क्योंकि राजा ने जोशी को बुलाया था ना, जोशी को फिर बुलाया था, कहा कि था कि मैंने पहले बाघ को मार दिया है तो इसलिए अब बाघों से मुझे खतरा नहीं है। तो जोशी ने उसके बाद उससे क्या कहा था, वही क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट द एस्ट्रोलॉजर से मीन्स जोशी ने क्या कहा था एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु पर जोशी ने क्या कहा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों जल्दी से उत्तर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। आप लोग को प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 लिखी हुई है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर। तो अब जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, मिस जोशी ने कहा था एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु पर जोशी ने कहा था दैट महाराजा में किल दी 99 टाइगर्स, की महाराज 99 बाघों की हत्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। इन दी सेम मैनर मीन्स इसी तरीके से, जोशी ने कहा था कि महाराज इसी तरीके से 99 बाघों का शिकार कर सकते हैं। बट ही मस्ट बी केयरफुल, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा वाइल्ड किलिंग दी 100th टाइगर, जब वे 100वें बाघ को मार रहे हों। लेकिन उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वे 100वें बाघ को मार रहे हों। तो यही जोशी ने कहा था ना कि पहले जब बाघ की जो है मारा गया था, तो जब राजा ने उसे बुलाया हुआ था तो जोशी ने यही कहा था कि महाराज आप 99 टाइगरों को तो इसी तरह मार सकते हैं, 99 बाघों को तो इसी तरह मार सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा कि इस बाघ को 100वें बाघ को जब आप मारेंगे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो यही कहा था ना, तो यही उत्तर आपका हो गया। एकदम शॉर्टेस्ट मैंने उत्तर लिखाने की कोशिश किया है, आपको एकदम छोटा से छोटा उत्तर देने की कोशिश किए हुए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो, तैयार करने में कोई दिक्कत न हो। तो क्या हो जाएगा, दी एस्ट्रोलॉजर
told at the death of the first tiger that Maharaj may kill 99 tigers in the same manner, but he must be careful while killing the 100th tiger। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। क्लास 12 के जितने भी साथी आपके हैं उन सभी साथियों में अवश्य शेयर करें। इस वीडियो को अवश्य क्लास 12 के सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो बच्चों ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे बच्चों? वाई इट वाज सेलिब्रेशन, क्यों यह त्योहार था? टाइम फॉर टाइगर्स मीन्स बाघों के लिए, आप प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था? तो क्यों प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव के समय था? तो बताओ, जबकि राजा तो बाघों का शिकार कर रहा था तो क्यों उनके लिए उत्सव का समय था? तो उत्सव का समय इसलिए था क्योंकि जो है राजा ने एक जो है निकाला था, कानून निकाल दिया था कि राजा के सिवा यदि कोई भी जो है बाघों का शिकार करेगा या बाघों की तरफ एक जो है पत्थर भी मारेगा तो उसे बंद कर दिया जाएगा, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसे कैदखाना में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कैदखाना में ही नहीं जो है उसे जो है उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसा राजा ने क्या किया था, आदेश दिया हुआ था। तो यही इसीलिए जो है प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय था जब यह कानून पास हुआ था। तो यही आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10 आपको दिख रहा होगा, वाई इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। इसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। अब उत्तर हम लोग देख लेते हैं, जो है आपका क्या हो जाएगा, देयर वाज अ सेलिब्रेशन टाइम, ये एक त्योहार का समय था, फॉर ऑल द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम के सभी बाघों के लिए यह एक उत्सव का समय था। बिकॉज क्योंकि द स्टेट बैंड, राज्य ने जो है क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। टाइगर हंटिंग मीन्स बाघों का शिकार करना राज्य ने प्रतिबंधित कर दिया था। बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट दी महाराज मीन्स महाराज के सिवा और किसी के भी द्वारा बाघों का शिकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रतिबंध लग चुका था प्रतिबंधपुरम में। एंड अ प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है घोषणा, और घोषणा जारी हो गया था, वाज इश्यूड टू इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर्ड, यदि कोई व्यक्ति साहस करेगा, और यह घोषणा जारी हो गई थी, यदि कोई व्यक्ति बाघों का शिकार करने के लिए साहस करेगा, टू फ्लिंग अ स्टोन एट टाइगर्स मीन्स बाघों की तरफ एक पत्थर भी फेंकने की प्रयास करेगा, तो ऑल हिज वेल्थ, उसकी सभी वेल्थ मीन्स संपत्ति, एंड प्रॉपर्टी मीन्स जो अचल संपत्ति होती है उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑल हिज वेल्थ, उसकी सभी धन और संपत्ति, वुड बी कन्फिस्केटेड मीन्स होता है जब्त कर ली जानी, कन्फिस्केटेड मीन्स होता है जब्त कर ली जानी, तो उसकी सभी धन और संपत्ति क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। किसकी जब्त कर ली जाएगी? जो एक पत्थर भी जो है उछालेगा किसकी तरफ, टाइगर बाघों की तरफ एक पत्थर भी उछालेगा, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, ऐसा आदेश पारित हो गया था। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो गया, देयर वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम बिकॉज द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, and a proclamation was issued to effect that if anyone dared to fling a stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है प्यारे बच्चों, वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर, राजा क्यों जो है एक बार खतरे में आ गया था, ऑफ हिज लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन के खोने का। एक बार राजा अपने सिंहासन के खोने के खतरे में क्यों आ गया था, मीन्स राजा को एक बार लगने लगा था ना कि उसका सिंहासन खो जाएगा था। कब लगने लगा था, जब जो है उसने जो है क्या किया हुआ था कि अंग्रेज को जो है मारने से मना कर दिया था ना, बाघों का शिकार करने से मना कर दिया था, तब उसे जो है लगने लगा था कि उसका राज्य अब जो है सिंहासन अब खतरे में है, तो तभी लगने लगा था ना। तो वही क्वेश्चन पूछा, वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, मीन्स एक बार राजा अपने सिंहासन के खोने के खतरे में क्यों आ गया था, उसे अपनी सिंहासन को खोने का डर क्यों था। तो यही क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, जो अभी हमने बताया वही इसका उत्तर भी हो जाएगा। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा। वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दी महाराजा वाज वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। महाराजा एक बार खतरे में आ गया था अपने सिंहासन को खोने में। व्हेन जब ही डिड नॉट अलाउ, उसने अनुमत नहीं दिया था। अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर अधिकारी को जब उसने अनुमत नहीं दिया था टू शूट अ टाइगर, मीन्स एक टाइगर की हत्या करने के लिए, एक टाइगर पर निशाना साधने के लिए जब उसने आज्ञा नहीं दिया था, तब उसका जो है राज सिंहासन खतरे में आ गया था। इवन टेक अ पिक्चर विद द टाइगर, यहाँ तक कि भी एक मरे हुए बाघ के साथ उसकी तस्वीर लेने से भी राजा ने मना कर दिया था। तो दस हिज किंगडम वाज इन डेंजर, इस प्रकार से उसका राज सिंहासन किसमें था? खतरे में आ गया था, क्योंकि उसने उस ब्रिटिश अधिकारी को केवल जो है बाघों का शिकार करने से ही मना नहीं किया था, बाघों मरे हुए बाघ के साथ फोटो लेने से भी मना कर दिया था। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो गया। तो एक फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या है। द महाराजा वाज वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम व्हेन ही डिड नॉट अलाउ अ ब्रिटिश ऑफिसर टू शूट अ टाइगर और इवन टेक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर, दस हिज किंगडम वाज इन डेंजर। तो इस प्रकार से इसका राज सिंहासन खतरे में आ गया था। तो यही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। अब हम लोग आ जाते हैं जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है प्यारे बच्चों? हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, वह कितना नुकसान झेला, मीन्स कितना नुकसान उठाया, और राजा को कितना नुकसान उठाया। तो अब जरा सा बताओ, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया था? 50 अंगूठियों को देख करके ना, डायमंड की 50 अंगूठी को दे करके सिंहासन को बचाया था। डायमंड की 50 अंगूठी किसे दिया था? उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को दिया था ना। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, वह कितना नुकसान सहा था? 3 लाख जो है उसे नुकसान हुआ था ना, और उस समय 3 लाख बहुत होता था। राजा के जमाने में 3 लाख बहुत होता है। 3 लाख आज के जो है कई करोड़ के बराबर होगा उस समय। तो एक लेडी को पटाने के लिए राजा ने क्या किया था कि अपने जो है 50 डायमंड की रिंग दे दिए हुए थे। तो ऐसा ऐसा बेवकूफ राजा पड़े हुए थे। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 12 दिख रहा होगा। अब हम उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हम लोग आपको समझा दिए हुए हैं, जल्दी से उसके उत्तर को देख लेते हैं। दी महाराजा एंड दीवान, मीन्स महाराज और दीवान, डिसाइडेड टू प्लेकेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब, मीन्स शांति स्थापित करना चाहते थे उस ऑफिसर से, मीन्स उस अंग्रेज अधिकारी से शांति स्थापित करना चाहते थे। ब्राइब मीन्स घूस के द्वारा वह शांति स्थापित करना चाहते थे। बाई सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, कैसे? महंगी जो है डायमंड की, एक्सपेंसिव मीन्स महंगी डायमंड की अंगूठियों को भेज करके टू दी दुरई सानी, मीन्स उस अंग्रेज अधिकारी का नाम दुरई था और उसकी पत्नी का नाम क्या हो गया? दुरई सानी। जैसे मास्टर की पत्नी को क्या कहते हैं? मस्टराइन कहते हैं ना, तो वैसे दुरई की पत्नी को क्या कहेंगे? दुरई सानी कहेंगे। तो दुरई सानी को 50 महंगी अंगूठियां भेज करके वह जो है मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा। दी वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, देखो दुरई सानी के आगे लिख भी दिए हुए हैं, दी वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, मीन्स उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी दुरई सानी को वह महंगी डायमंड जो है अंगूठियों भेज करके जो है मामले को सुलझाने की कोशिश किया। दस ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, इस प्रकार से उसने मैनेज कर लिया। टू सेव हिज थ्रोन मीन्स अपने जो है राज सिंहासन को बचाने में वह इस प्रकार से वह क्या कर लिया? मैनेज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का प्यारे बच्चों यही उत्तर था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो गया? जल्दी से देख लेते हैं। दी महाराजा एंड दीवान डिसाइडेड टू प्लेकेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब मीन्स घूस होता है, घूस। बाई सेंडिंग गिफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू दी दुरई सानी, द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, दस ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का यही उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जल्दी से उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों देखते हैं। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग विवाह करने का निश्चय क्यों करता है? क्यों टाइगर किंग यह निश्चित करता है कि वह विवाह करेगा?
तो टाइगर किंग ऐसा निश्चय क्यों करता था, क्यों किया? क्योंकि वह 70 बाघों को मार चुका था, उसके राज में अब बाघ समाप्त हो गए थे और वह दूसरे राज को खोज रहा था जहां बाघ हो, और ऐसे बाघ वाले राज में वह वहां की लड़की को खोज रहा था जिससे वह विवाह कर सके। तो टाइगर किंग बहुत ही चालाक था, जो है देखो अपने काम कर लेने के लिए विवाह कर रहा था। लोग आज भी वही करते हैं, लड़का जो है अगर नौकरी कर रहा है तभी विवाह करते हैं, तभी शादी करते हैं, नहीं तो लड़का अगर कुछ नहीं कर रहा है तो अपनी लड़की का हाथ कोई नहीं देता है। तो वही बात है, टाइगर किंग बहुत चालाक था कि हम मेहरारू ऐसा खोजेंगे, मेहरारू जहां हमारा कुछ काम हो सके, हमको भी मिल जाए कुछ, जो है जैसे कोई मास्टर हो जाता है लड़का तो बहुत दहेज में खूब बढ़िया सा गाड़ी वाड़ी ले लेता है, और कोई अच्छे रैंक पे ऑफिसर हो जाता है वो तो 4 चक्का के नीचे बतिये नहीं करेगा कि 25 लाख का जो है दहेज दो और खूब बढ़िया सा गाड़ी दो, जो है। तो ये जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जो है। तो वही बात है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? टाइगर किंग निश्चय क्यों करता है विवाह करने का? तो निश्चय क्यों करता है? क्योंकि जो है उसे बाघों के मारने की आवश्यकता थी, उसके राज्य में बाघ समाप्त हो गए थे, 70 बाघों को वह मार चुका था, लेकिन 30 बाघ अभी भी बचे हुए थे। तो ऐसे राज्य से शादी करना चाहता था जिस राज्य में जो है बाघों की संख्या अधिक हो और जहां पर वह जाकर के बाघों को मार सके। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बच्चों यही उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 दिख रहा होगा, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? अब जल्दी से इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग निश्चय लेता है विवाह करने का, बिकॉज क्योंकि हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स, उसके राज्य में टाइगर समाप्त हो गए थे, एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर, अभी भी उसे जो है 30 बाघों को मारना अभी भी आवश्यक था, मीन्स जरूरत थी। इन ऑर्डर टू प्रूव दी एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, मीन्स उस जोशी को गलत साबित करने के लिए उसे 30 बाघ को मारना अभी भी जरूरी था। एंड डिफीट डेथ, और मृत्यु को हराने के लिए, उस एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए उसे 30 बाघों को मारना अभी भी जरूरी था। हिज इंटेंशन वाज टू फाइंड अ गर्ल, उसका इरादा था कि एक ऐसी लड़की को पाने का, फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, जो राजघराने परिवार से हो, विथ अ स्टेट, और ऐसा राज्य से हो, विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर बाघों की अत्यधिक संख्या हो, मीन्स ऐसे राज्य से वह जो है राज सिंहासन वाली लड़की हो जहां पर पॉपुलेशन जो है बाघों की पॉपुलेशन अधिक हो, उस राज्य में वह शादी करने वाला था। तो मीन्स इसलिए उसने निर्णय किया हुआ था कि अब वह विवाह कर लेगा, अब शादी कर लेगा। तो इसीलिए जो है आज भी क्या होता है कि जैसे कोई मास्टर हो गया तो मास्टराइन खोजता है, और कोई मास्टराइन हो गई है तो खोजती है कि हमको अच्छा वाला मास्टर मिले, जो है, या फिर हम आईएएस से ही शादी कर लें। तो इसलिए आजकल भी ये सिस्टम चल रहा है कि लोग पैसे को देख करके जो है एक दूसरे की हैसियत को देख करके विवाह करते हैं। तो मीन्स ये तो एक तरह से हो जाता है कि क्या कहते हैं उसे, समझौता होता है एक तरह से, समय विवाह नहीं होता है, प्रेम में कुछ नहीं होता है, केवल एक प्रकार से समझौता होता है पैसे के लिए। आजकल पैसा इतना ज़्यादा जरूरी हो गया है कि लोग पता नहीं जो है पैसे के चक्कर में पड़ के क्या करेंगे, इतना ज़्यादा पैसा लेकर के क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं है, वो तो अच्छी बातें हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। चलो आ जाते हैं जल्दी से हम लोग टॉपिक पे। तो यही हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12-13 का यही उत्तर हो गया। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? टाइगर किंग शादी करने का निश्चय क्यों करता है? तो इसका हमने आपको रीजन पूरा बता दिया है और इसका उत्तर भी बता दिया। जल्दी से फिर एक बार उत्तर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग निश्चय डिसाइडेड टू मैरी, हिंदी तो हमने बता दिया आपको, फिर ऐसे एक बार पढ़ के सुना देते हैं। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग एंड डिफीट डेथ। हिज इंटेंशन वाज टू फाइंड अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आंसर है तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ही, क्योंकि 20 क्वेश्चन आंसर कराने में जो है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ही। तो आपका पूरा क्वेश्चन आंसर 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग बस इतना काम करिए, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य वीडियो को करिएगा। जो भी आपके साथी यार हों उन बच्चों को जोड़िएगा अवश्य चैनल के माध्यम से। और जो है आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है प्यारे बच्चों। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन देयर रिमेन ओनली वन टाइगर बी हंटेड,
जब एक बाघ का शिकार करना बाकी रह गया तो क्या घटित हुआ। अब राजा 99 बाघों की हत्या कर चुका है, शिकार कर चुका है, अब उसे एक बाघ जब मारना हुआ तो क्या हुआ था, जो है क्या घटित हुआ था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, जब केवल एक टाइगर बचा था जिसका शिकार करना था, तो तब उसके बाद क्या घटित हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यही है, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड। जल्दी से उसके उत्तर को देख लेते हैं, क्या घटित हुआ था। दी महाराजास एंजाइटी, महाराजा का चिंता, रीच्ड अ फीवर पिच, मींस एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया था, महाराजा की चिंता अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच गई थी। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू बी हंटेड, जब केवल एक बाघ बचा था शिकार करने के लिए, जब केवल एक बाघ बचा था शिकार करने के लिए, तो उस समय महाराजा की चिंता एकदम ऊंचाई पे पहुंच गई थी। ही हैड दिस वन थॉट, उनके साथ यह विचार लगा रहता था, ड्यूरिंग द डे मीन्स पूरे दिन यही एक विचार उनके अंदर लगा रहता था। एंड सेम ड्रीम एट नाइट, और वही जो है सपना भी आता था, रात में सपना भी बना रहता था। बिकॉज दिस टाइम द टाइगर्स फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, क्योंकि इस समय जो है उनके ससुर के राज्य में भी जो है बाघ क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। तो इसलिए यह जो है विचार जो है एक बाघ को मारने का विचार उनके अंदर दिन में पूरे दिन चलता रहता था, और रात में सपनों में भी वही विचार आता था। तो कहते हैं ना, जैसे किसी चीज की लगन लग जाती है तो आपको दिन रात वही चीज जो है लगी रहती, चिंता भी लगी रहती है। तो जैसे कोई यदि किसी को जो है, जैसे किसी को प्रेम हो जाता है तो दिन रतिया उसी लड़की है तो लड़का के बारे में सोचती रहेगी, और लड़का है तो लड़की के बारे में दिन रात उसी के बारे में सोचती रहेगी, परेशान रहेगा कि जो है भैया कब मिल जाए हमसे, कब उससे थोड़ा सा बात कर लें, इकुल जो है उसके अंदर तब चलते रहेगा। और जैसे किसी के लगन पढ़ाई में लग गई है तो उसका दिमाग वही में चलता रहेगा कि हमें इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, रतियों में ख्याल आएगा कि हम लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो वो मेन बात होती है लगन लग जाना। तो लगन यहाँ पर किस बात का राजा को लगा हुआ है कि बाघों को मारने का उसे लगन लग गया कि हमें 100वां बाघ मारना है, हमको मिल नहीं रहा है, बड़ा चिंता में था जो है। तो वही हो गया प्यारे बच्चों, यही उत्तर हो गया। तो फिर से एक बार उसका उत्तर देख लेते हैं। तो आप लोग बताओ कौन सी लगन लगाओगे, पढ़ने वाली लगन लगाओगे या फिर जो है प्रेम करने वाली लगन लगाओगे। तो अभी जो है पढ़ाई का समय है आपके लिए, तो पढ़ने वाला लगन लगाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके उत्तर को फिर से एक बार देख लेते हैं। दी महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू बी हंटेड। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड सेम ड्रीम एट नाइट, बिकॉज दिस टाइम द टाइगर्स फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो गया। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लगभग लगेगा मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 मिनट लगेगा। तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो रहा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका 20 क्वेश्चन कवर हो रहा है, पूरा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो कोई आप फिक्र की बात मत करिए। तो कोई बात नहीं है, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका नंबर लिखा हुआ है, आप वहां से खोज लिया करिए तुरंत, जो है या अपनी किताब से मिलाते रहिए। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन दी टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, जब कोई टाइगर नहीं पाया, मीन्स 100 टाइगर नहीं पाया फॉर हंटिंग में शिकार करने के लिए। जब जो है टाइगर किंग 100वें बाघ को नहीं मिला जो है शिकार करने के लिए, तो क्या घटित हुआ था। तो क्या घटित हुआ था, तो उस गांव के लोगों का टैक्स उसने बढ़ा दिया था ना, दुगना टैक्स कर दिया था ना, यही घटित हुआ था ना, उसका क्रोध जो है बढ़ गया था जो है, तो यही घटित हुआ था ना। तो वही क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, मींस 100 टाइगर फॉर हंटिंग, जब 100वें बाघ को वह नहीं पाया जो है शिकार करने के लिए, तो क्या घटित हुआ था। तो जल्दी से इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर को जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, 100 टाइगर फॉर हंटिंग। तो आपका इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, दी महाराजा कॉल द दीवान, तब महाराज ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ,
और फोर्थ मीन्स होता है फॉरेन, और उन्होंने आज्ञा दिया कि फॉरेन जो है लैंड टैक्स क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड 100 टाइगर फॉर हंटिंग, जब वे 100वें बाघ को नहीं पाए शिकार करने के लिए, तो राजा ने आदेश दिया था कि अब जो है जो जमीन टैक्स है जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा। तो यही हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होने के बाद 16वें पे चलने से पहले देखिए यूट्यूब नीचे आपका चैनल का नाम लिखा है डायमंड एकेडमी क्लासेस, सभी बच्चों को आप जोड़िएगा। 9, 10, 11, 12 की सारी क्लासें चलेंगी, अभी 12th की चल रही है। 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश की सारी क्लासें आपको इस चैनल के माध्यम से चलेगी, तो सभी बच्चों को तब तक जोड़ लीजिएगा। 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और जो है जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर क्लास 12 के बच्चों में अवश्य करें। जल्दी से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, आ जाते हैं 16 क्वेश्चन नंबर की तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ डिड द दीवान मैनेज, दीवान कैसे जो है मैनेज किया, मीन्स व्यवस्थित किया, द सिचुएशन मीन्स स्थिति को, परिस्थिति को, टू फाइंड दी 100 टाइगर मीन्स 100वें बाघ को पाने के लिए, व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, जब राजा जो है अत्यधिक क्रोधित था। जब राजा अत्यधिक क्रोधित था तो दीवान किस प्रकार से मैनेज किया था 100वें बाघ को पाने के लिए। तो राजा ने किस जो है दीवान ने किस प्रकार से मैनेज किया था, क्योंकि राजा क्रोधित हो गया था कि अगर तुम नहीं पाओगे तो पूरा राज्य चला जा सकता है, क्योंकि हम राजा नहीं रहेंगे, तुम दीवान नहीं रहोगे, सारी जगह जब उसका क्रोध आ ही रहता है तो किस प्रकार से दीवान मैनेज करता है। तो दीवान किस प्रकार से मैनेज करता है, जो मद्रास से बाघ आया रहता है उसके घर में छिपा रहता है, उसी को ले जाकर के वह जंगल में छोड़ देता है ना, तो वही होता है, उसी तरह से वह मैनेज करता है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, इसका उत्तर भी दिख रहा होगा, जल्दी से उत्तर को देख लेते हैं। टू मैनेज द सिचुएशन, स्थिति को मैनेज करने के लिए द दीवान ब्रॉड दी 100 टाइगर मीन्स 100वें टाइगर को लाया फ्रॉम पीपुल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास के पीपुल पार्क में से 100वें टाइगर को लाया, एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, और इसे अपने घर में छुपा करके रखा। एट नाइट मीन्स रात्रि में, द दीवान एंड हिज वाइफ मीन्स दीवान और उसकी पत्नी, टुक दी टाइगर इन दियर कार मीन्स अपने कार में जो है बाघ को ले गए। टू दी फॉरेस्ट मीन्स जंगल के लिए, जंगल के लिए अपने कार में उसे जो है बाघ को ले गए। वेयर दी महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराज शिकार कर रहे थे, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे वहीं पर जमीन पर क्या कर दिए थे, ढकेल दिए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने सिचुएशन को मैनेज किया हुआ था ना, क्योंकि 100वें बाघ को तो जो है उन्हें पाना था, राजा को मारना था, और 100वां बाघ मिल नहीं रहा था, तो इसने पीपुल्स पार्क से जो बाघ लाया गया था उसी को ला जा करके जंगल में छोड़ दिया था। राजा समझा कि ये जंगल का जो है बाघ है, तो इस प्रकार उसकी हत्या कर दिया था। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 16 का उत्तर। तो फिर से एक बार जल्दी से उत्तर हम लोग देख लेते हैं। टू मैनेज द सिचुएशन द दीवान ब्रॉट द 100 टाइगर फ्रॉम पीपुल्स पार्क इन द मद्रास एंड केप्ट इट हिडन in his house. At night, the Diwan and his wife took the tiger in their car to the forest where the Maharaja was hunting and pushed it down to the ground. तो यही हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचेगा जो अगले वीडियो में करा देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है प्यारे बच्चों, When the hunters went to close look at the 100 tiger, what happened? मीन्स जब शिकारी जो है मरे हुए 100वें बाघ को देखने के लिए उसके पास में पहुंचे तो क्या घटित हुआ। When the hunters went close, जब नजदीक में पहुंचे, पास में पहुंचे, to look मीन्स देखने के लिए, the dead 100 tiger मीन्स मरे हुए 100वें बाघ को, what happened तब क्या घटित हुआ। मीन्स जब राजा जो है मार करके 100वें बाघ को चला गया था, उसके अनुसार मार करके चला गया था, तो जब शिकारी उस बाघ को नजदीक से देखने के लिए गए थे तो क्या घटित हुआ था। क्योंकि बाघ मरा नहीं था, वह केवल गोली की आवाज से डर करके मूर्छित हो गया था, यही देखने के लिए वह गए थे ना, देखे कि जो है बाघ मरा हुआ नहीं था। तो फिर लास्ट में उसे बाघ को मार दिए, क्योंकि जो है उन्हें अपनी नौकरी को बचाना था, तो इसलिए शिकारियों ने बाघ को 100वें बाघ को मारा था, राजा ने नहीं मारा था। तो यही था ना क्वेश्चन नंबर 17 का, ये उत्तर हो जाएगा ना, जो अभी हमने बताया वही क्वेश्चन नंबर 17 का आपका उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्यारे बच्चों, वही है व्हेन दी हंटर्स वेंट टू क्लोज लुक दी डेड हंटेड टाइगर व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन दी हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक दी डेड हंटेड टाइगर, जब शिकारी जो है मरे हुए सौवे बाघ के पास में जाते हैं, देन दे साथ तब वे देखते हैं, दी टाइगर लुक्ड बैक की टाइगर मीन्स बाघ उन्हें देख रहा था, एट दिम रोलिंग इट्स आईज मीन्स अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बैफलमेंट मीन्स आश्चर्य से, अपनी आंखों को आश्चर्य से घुमाते हुए टाइगर उनको देख रहा था। दी मेन रियलाइज, तब वे व्यक्ति महसूस कर लिए मीन्स शिकारी महसूस कर लिए जो शिकारी थे वहां पर, दैट दी टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर मरा नहीं है। दी बुलेट हैड मिस्ड इट मीन्स जो गोली थी अपने निशाने को मिस कर गई थी, जो राजा की गोली थी वह अपने निशाने को मिस कर गई थी मीन्स चूक गई थी। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो गया, व्हेन दी हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक दी डेड हंटेड टाइगर, देन दे सा दी टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर क्लास 12 के अपने सभी साथियों में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ लें, उनका भी कुछ जो है फायदा हो जाए। जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जल्दी से हम लोग उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, व्हाट गिफ्ट, कौन सा जो है उपहार, डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे, अपने पुत्र के जन्म दिवस पर देने के लिए कौन सा उपहार वह पाया था, एंड वाई और क्यों, उस उपहार को वह क्यों जो है पाया था, उस क्वेश्चन को पूछा हुआ था। व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट, कौन सा जो है उपहार सबसे सर्वोत्तम पाया, टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे मीन्स अपने पुत्र को बर्थडे पर देने के लिए कौन सा उपहार वह सर्वोत्तम पाया था, और क्यों, एंड वाई मीन्स और क्यों। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, राजा ने अपने पुत्र को उसके जन्म दिवस पर उपहार में देने के लिए क्या उपहार उचित पाया मीन्स सबसे सर्वोत्तम पाया, एंड क्यों पाया। तो उन्होंने क्या खरीदा हुआ था, उडेन जो है टाइगर खरीदे हुए थे ना, उडेन टाइगर खरीदे हुए थे ना, उडेन टाइगर का टॉय खरीदे हुए थे मीन्स लकड़ी का बाग खरीदे हुए थे। क्यों, क्योंकि वे जो है 100 बाघों को मार चुके थे उनके अनुसार, इसलिए उन्होंने लकड़ी के बाग खरीदे थे। तो प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन का जो हमने अभी उत्तर बताया यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इसका उत्तर, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा, इसका उत्तर हो जाएगा द किंग बॉट अ वुडन टॉय मीन्स टॉय टाइगर मीन्स लकड़ी के बाग को टाइगर लकड़ी के बाग को जो है राजा ने खरीदा एज अ परफेक्ट गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट, यह एक सबसे अच्छा जो है बर्थडे गिफ्ट था, उपहार था फॉर हिज सन मीन्स उसके पुत्र के लिए, उसके पुत्र के लिए यह लकड़ी का जो है जो खिलौने का जो बाग था यह सबसे अच्छा उपहार था। बिकॉज, क्योंकि, वाई का उत्तर है यहाँ से, बिकॉज क्योंकि ही हंटेड 100 टाइगर, उसने शिकार किया था 100 बाघों का, एंड फेमस फॉर हिज हंटिंग, और अपने शिकार के लिए वह क्या था, बाघों के शिकार के लिए प्रसिद्ध था, तो इसलिए उसने बाघ को ही खरीदा था, अपने बच्चों को उपहार देने के लिए एक लकड़ी के बाघ को खरीदा था। तो प्यारे बच्चों यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो गया। तो क्या उत्तर हो गया, द किंग बॉट अ वुडन टॉय टाइगर एज अ परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन बिकॉज ही हंटेड 100 टाइगर एंड फेमस फॉर हिज हंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का ये उत्तर हो गया और यहीं पर उत्तर ये कंप्लीट होता है। और 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तब तक नीचे आपको जो दिख रहा है आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस जो चैनल दिख रहा है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है देखिए यूट्यूब लिखा हुआ है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करिए। हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ क्या है, जल्दी से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से दोनों क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। हाउ वाज दी बर्थडे गिफ्ट, जो यह बर्थडे का गिफ्ट था, उपहार था, कैसा था, मीन्स कैसा बना हुआ था, लकड़ी का था और उसमें पायर्स जो है थे, स्लाइवर्स थे, सारी चीजें थी, उसके बारे में बताना है। हाउ वाज दी बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट कैसा था। व्हाट हैपेंड विद द किंग, राजा के साथ क्या घटित हुआ था, क्योंकि एक चीर जो है उसमें से चीर लेता है ना, छेद देता है राजा के हाथों को, तो वही हो जाएगा। पूछा है व्हाट हैपेंड विद द किंग, राजा के साथ क्या घटित होता है। तो क्वेश्चन है हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट कैसा था। व्हाट हैपेंड विद द किंग मींस राजा के साथ घटित क्या होता है। एक क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा। हाउ वाज दी बर्थडे गिफ्ट, व्हाट हैपेंड विद द किंग, जो है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा। इसका उत्तर जल्दी से वो भी दिख रहा होगा, जल्दी से देख लेते हैं। दी बर्थडे गिफ्ट, जो वह बर्थडे गिफ्ट था, जो है बर्थडे का उपहार था। अ वुडन टाइगर मीन्स एक लकड़ी का जो टाइगर था, बाघ था। हैड बीन कार्व्ड, उस पर नक्काशी की गई थी। कार्व्ड मीन्स नक्काशी करना, उस पर नक्काशी की गई थी। बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल कारपेंटर बढ़ई के द्वारा उस पर नक्काशी किया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सतह था खुरदुरा था। टीनी स्लाइवर्स, छोटे छोटे उसमें से स्लाइवर्स निकले थे। स्लाइवर्स मीन्स होता है जो है उसमें से उसमें से जो छोटी छोटी लकड़ियां निकली हुई होती है उसे स्लाइवर बोलते हैं। तो उसमें छोटी छोटी लकड़ियां निकली हुई थी। वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, उस पर क्विल्स के समान जो है पूरा जो है उस पर निकली हुई थी। वन डे, एक दिन, आप दोज स्लाइवर्स, उन स्लाइवर में से, उन छोटी छोटी लकड़ियों में से, पायर्स्ट मीन्स छेद दी महाराजाज राइट हैंड मीन्स महाराज के दाहिने हाथ में उसने क्या कर दिया, चोट पहुंचा दिया, मीन्स पायर्स्ट कर दिया, छेद दिया। एंड इट्स इन्फेक्शन, और इसका जो इन्फेक्शन था, इसका जो सड़न थी, फ्लेयर्ड मीन्स पहुंच गई इन दी महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के पूरे दाहिने हाथ में इसका इन्फेक्शन क्या हो गया था, पहुंच गया था। तो यही हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या हो गया, द बर्थडे गिफ्ट अ वुडन टाइगर हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इट्स सरफेस वाज रफ, टीनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक quills all over it. One day of those slivers pierced the Maharaja's right hand and its infections flared in the Maharaja's right hand. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। हाउ वाज दी ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल कैसे हुआ। हाउ वाज दी ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल कैसे हुआ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ वाज दी ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल कैसे हुआ था। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपको 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। तो हाउ वाज दी ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन कैसे सफल हुआ था। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि ऑपरेशन आखिर कैसे सफल हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा। हाउ वाज दी ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल कैसे हुआ था। इसका उत्तर जो है लास्ट क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ था बाय द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मृत्यु के द्वारा क्या हुआ था, ऑपरेशन सफल हुआ था। मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा आयरोनी टाइप के आ गया था। लास्ट लाइन में आप देखोगे कि ऑपरेशन एक तो सफल होने की बात कर रहा है, एक तो मरने की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा आयरोनी टाइप का था। तो वहां पर जो दिया हुआ था वही हो जाएगा उत्तर। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बाय द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मृत्यु के साथ ऑपरेशन सफल हुआ था। द स्टोरी, यह कहानी, ऑल्सो सैटिराइजेस, यह जो है सैटिराइज करती है, मीन्स इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, जो अपनी जो भ्रष्टाचार था, इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, अपनी प्रभाव का, अपनी शक्ति के प्रभाव का जो भ्रष्टाचार था, उसके बारे में यह कहानी क्या करती है, सैटिराइज करती है। उसकी जो है क्या कहते हैं उसे, सैटिराइज मीन्स कहते हैं कि उसकी आलोचना करना, उसकी आलोचना करती है। जो अपनी, क्योंकि राजा के पास शक्ति थी तो उसने 100 बाघों को मारा। तो यह कहानी कहीं ना कहीं दी स्टोरी आल्सो सैटिराइजेस, या कहीं ना कहीं आलोचना करती है द करप्टिंग, जो भ्रष्टाचार था, इन्फ्लुएंस ऑफ पावर मीन्स अपनी शक्ति के प्रभाव का जो भ्रष्टाचार था, यह कहानी उसका क्या करती है,
सैटराइज करती है, आलोचना करती है। तो यही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बाय द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, द स्टोरी आल्सो सैटराइजेस द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो गया। अब सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। बार बार कह रहे हैं आप शेयर क्लास 12 के सभी बच्चों में अवश्य करें। ये हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान दें। अब आपका अगले वीडियो में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अगले वीडियो में इस 5 क्वेश्चन का जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हमने 2 चैप्टर प्रोज पढ़ा दिए, 2 चैप्टर पोइट्री पढ़ा दिए हुए हैं, 2 चैप्टर आपका शॉर्ट स्टोरी भी हो गया है। तो अब हम लोग फिर प्रोज पे आ जाएंगे और ग्रामर की क्लास भी अब आपकी धीरे धीरे शुरू होगी। अभी तक ग्रामर की क्लास नहीं चल रही थी, अब ग्रामर की क्लास भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रामर की क्लास भी जो है चलेगी। एक दिन ग्रामर चलेगा, एक दिन प्रोज चलेगा, तो इस प्रकार से आपकी क्लास चलेगी। तो जल्दी ही ग्रामर की क्लास भी शुरू करेंगे। तो कुछ बच्चे क्योंकि ग्रामर की क्लास के लिए काफी कर रहे थे, ग्रामर की क्लास भी जल्दी से शुरू करेंगे। तो आप लोग उसके लिए भी बेफिक्र रहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपकी ग्रामर की भी क्लास चलेगी। तो अब बच्चों मिलते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वीडियो के साथ मिलते हैं। फिर लास्ट वीडियो होगा आपका जो है चैप्टर का लास्ट वीडियो हो जाएगा फिर। तो आप लोग हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें।